नमस्कार, जोहार, भारत मित्र देख रहे हैं आप। मेरा नाम अभिषेक भारती है। पैसा 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 और पैसा पैसा नियमावली लागू तो हो गई है। अब चंपाई सोरेन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि वो पैसा नियमावली चलाएंगे और बाकायदा बीच चौराहे पर चलाएंगे। क्यों? क्योंकि उन्होंने कहा कि भाई साहब, पैसा नियमावली की आत्मा को मार दिया गया है। ग्राम सभा की शक्तियां पैसा की आत्मा है, लेकिन हेमंत सोरेन की सरकार ने जो पैसा नियमावली तैयार की, इसमें ग्राम सभा की आत्मा को मार दिया गया। मतलब ग्राम सभा को कोई शक्ति ही नहीं दी गई। चंपाई सोरेन क्या कह रही है, सुन लीजिए। पैसा का अधिसूचना जारी हुआ। इस गठबंधन सरकार भी जेएमएम, कांग्रेस, आरजेडी, ये भी सबसे लंबा सत्ता में रहा, 7 साल। इस 7 साल के बाद बहुत चर्चा में था पैसा। 1996 में जो लागू हुआ पैसा, इसका नियमावली बनाने में 25 साल से भी ज्यादा बना। 25 साल में सबसे ज्यादा नेतृत्व इस राज्य का कंटिन्यू ये गठबंधन सरकार ने किया है, जो जेएमएम, कांग्रेस, आरजेडी। और इस पैसा जो पहला अधिसूचना का पहला पेज है, ये पहला पेज में ही आदिवासी का अहित कर दिया। ये पहला पेज है, पूरा पढ़ने का जरूरत नहीं। एक यहाँ का आदिवासी, यहाँ का मूलवासी, ये जो शेड्यूल एरिया में रहता है, बड़ा सादा और बड़ा सरल है, बड़ा भोलेपान है आदिवासी। ये सरकार ने वो लोग को बहुत बड़ा धोखा दे दिया। यही एक ही पेज में ये पूरा पैसा को बंद कर दिया। जिस उद्देश्य से पैसा कानून 96 में से लागू, बुढ़िया कमेटी का सिफारिश, सबका जजमेंट, ये शेड्यूल एरिया के लिए, जहाँ पर आदिवासी मूलवासी लोग, उसका इसी एक ही पहला पेज में ये सारा चीज गोल कर दिया। आप लोग बोलेंगे कैसे कर दिया? आप लोग यहाँ पढ़िएगा, 2 नंबर में है ना, परिभाषाएं हर नियमावली में जब तक कि संबंध में अथवा अपेक्षित ना हो, अधिनियम से अभिप्रेत है पंचायत उपबंध अधिनियम 1996। बैठक से अभिप्रेत है पारंपरिक ग्राम सभा की बैठक। यही खत्म कर दिया। आर्टिकल, संविधान का आर्टिकल 13(3) खो में रूढ़ी जन प्रथा, विधि, सामाजिक, धार्मिक का संरक्षण पाचन दिया है। कि हम लोग रूढ़ी जन प्रथा, ये यहाँ पर एक मिटा दिया गया।
जो पेशा का मूल भावना को ही खत्म कर दे। इधर सचिव से अभिप्रेत ग्राम पंचायत का पंचायत सचिव। ये आदिवासी भोले वाला लोग ये चीज नहीं समझ पाएगा। पंचायत सचिव है, सहायक सचिव से अभिप्रेत है ग्राम सभा द्वारा चुने गए पंचायत सहायक अथवा अन्य सदस्य। जहां पर हमारा परंपरा रूढ़िवादी से कोई चुनाव का प्रक्रिया नहीं होता। पहला पेज में ही आप लोग को हम बता दे रहे हैं कितना बड़ा आदिवासी और शेड्यूल एरिया का जनता को धोखा दिया है। अंग में क्या लिखा है? सहायक सचिव अभिप्रेत ग्राम सभा के अध्यक्ष से अभिप्रेत है अनुसूचित क्षेत्र के पारंपरिक ग्राम सभा क्षेत्र में परंपरा से प्रचलित रीति रिवाज के अनुसार मान्यता प्राप्त व्यक्ति। हमारा जो रीति यहाँ रूढ़ी प्रथा तो खत्म करके रीति रिवाज करके हमारा जो समाज के प्रमुख व्यक्ति का नामित किया है। क्या है? सांथाल समुदाय में माझी परगना, माझी ऑब्लिक परगना। संताई समाज में होता है माझी पीर परगना, देश परगना, नायके प्रायणिक गोडेत होता है, इसमें नहीं है। हो समुदाय, हो समुदाय में मुंडा मान की देवरी, वहां डकुआ भी होता है, नहीं है। खड़िया समुदाय में डोकलो शहर, एक खड़िया समुदाय का जो समाज के प्रमुख है। मुंडा समुदाय में हाथू मुंडा, पढ़ा राजा, पाहन। भूमि उराव समुदाय में महतो, पढ़ाबेल राजा, पाहन, ये प्रमुख होता है। भूमि मुंडा, सरदार, नाया, डकुआ, ये हमारा आदिवासी का रूढ़ी प्रथा, रूढ़ीजन प्रथा, विधि, सामाजिक धार्मिक संरक्षण जो मान्यता धारा 13(3) खो में आपको संरक्षण दिया है, पहचान दिया है, ये है ना। उसमें क्या कहते, इसको खारिज करने के लिए क्या लाइन लगा दिया है, या इस प्रकार के विभिन्न क्षेत्र में प्रचलित किसी अन्य नाम से अध्यक्ष के रूप में जाना जाता हो, इसको अनिवार्य नहीं किया। हमारा समाज में प्रमुख सब लोग जानते हैं, अमुक गांव है तो अमुक गांव का मुंडा का चेहरा है, माझी का वो भी पहले से नामकरण चेहरा भी है। लेकिन इसको, इसका विकल्प है, इसको ये जो लिख दिया है, या इस प्रकार की विभिन्न क्षेत्र में प्रचलित किसी अन्य नाम से अध्यक्ष के रूप में जाना जाता हो, इनके माने अथवा कौन है भाई? वो आदिवासी के बीच इस तरह का तो व्यवस्था नहीं है। इसमें आप कोई भी हो सकता है प्रचलित नाम का अध्यक्ष, वो भी कर देगा। माने इधर का इतना में उसको अनिवार्य करना चाहिए था ग्राम सभा का। हमारा सामाजिक रूढ़िवादी प्रथा में यही हमारा है समाज का प्रमुख। ये सरकार कितना चालाकी कर दे आदिवासी को
इनका कमजोर करने के लिए, ग्राम सभा का कमजोर करने के लिए, या माने अथवा इस प्रकार के विभिन्न क्षेत्र में प्रचलित किसी अन्य नाम से अध्यक्ष के रूप में जाना जाता हो। हम लोग फर्जी बोलते थे ना, फर्जी दस्तखत आता है, वहां का मंडी का मुंडा का सिग्नेचर नहीं है, वहां पढ़ा राजा का सिग्नेचर नहीं है, उसका खारिज करने के लिए ये लगा दिया यार, वो नाकाफस है, वो कोई जानता नहीं, कोई भी हो सकता है। आप लोग समझिए, ये कोई भी हो सकता है। इसी में सारा चीज को यह एक रास्ता निकल दिया। किस तरह का ये ग्राम सभा का आप बोलते हैं, बड़ा हम ताकत दिया है। समाज का प्रमुख के विकल्प में तो आप एक ठो दे दिया, जो कभी हमारा सामाजिक व्यवस्था में ये नहीं है। आपको इतना ही तक रखना चाहिए था, मुंडा सरदार नया डकवा तक ही आपको रखना चाहिए। अथवा आपने यह कर दिया, इस प्रकार से विभिन्न क्षेत्र से प्रचलित किसी अन्य नाम के अध्यक्ष के रूप में भी जाना जाए। माने आप ये अगर नहीं कर रहे था, आपका जो बिचौलिए, जो पहले हम लोग फर्जी कहते थे, उसको कानूना रूप दे दिया। गांव में ही वो दो गुट करा दिया। ये इतना बड़ा धोखा, सत्ता में बैठा हुआ आदमी मेरा सामने आके यार कहीं हमको बुला के हम पूछेंगे ये लाइन आप क्यों दिया, ये सारा चीज तो आपको रास्ता खोल दिया इसी जगह से। आदिल नहीं समझ पा रहा, क्योंकि आदिवासी लोग बहुत भला पैसा लागू हो गया, पैसा बढ़ गया, बड़ा खुशी जाहिर किया। ये किसके लिए आपने बना दिया? आपका समुदाय में तो माझी परगना, पीर परगना, देश परगना, प्राणी गोडेत है संताल समुदाय में, उसका तो पहले से चिन्हित है। और आपने ये इस प्रकार का विभिन्न क्षेत्रों में प्रचलित किसी अन्य नाम से अध्यक्ष, ये कौन है? ये हमारा आपका समाज की व्यवस्था में ये प्रचलन नहीं है। इस रास्ता में किसको आप घुसा रहा है? अगर ये सेंटी उल्लंघन ये कहेगा, अरे उसका जगह में ये बहुमत पारित करके दिखा देगा, नहीं सही है, बिक्री होने दीजिए। पहले का ड्राफ्ट में था ग्राम सभा ही सीएनटी एक्ट को डिसाइड करेगा, उनका अधीन में था, ये भी तो नहीं है। या राज्यपाल का होना चाहिए था, यहां तो डीसी को ओली ने ताकत दे दिया। ग्राम सभा को क्या दिया है? गांव में जो पति पत्नी झगड़ा हो जाता है ना, उसी में विचार कीजिएगा। अब बाकी निगरानी करते रहिएगा, राशन दुकान को, आंगनबाड़ी को, स्कूल को देखते रहिए, वो तो चलते आ रहा है। क्या दिया है यार? यही चीज में तो सब चीज आप तो खत्म कर दिया। हर जगह में तो ये वाला रोल करेगा बिचौलिया, जो कानूनन रूप दे दिया। इसलिए ये जो हमारा रूढ़ी जन प्रथा का जो प्रमुख, इसी में उसको खरीद कर दिया है यही लाइन से। ये लाइन कभी हमारा समाज का भी क्या बात नहीं। आप लोग को याद दिलाएंगे, इसीलिए आदिवासी के साथ बहुत बड़ा धोखा किया है। हम तो सत्ता में बैठा हुआ लोग पहला और पहला यही में सारा चीज को खत्म कर दिया, और ये चीज हर जगह जाएगा।
ग्राम सभा को नहीं दिया अधिकार CNT एक्ट को बचाने का, आपस करने का। इसीलिए आप लोग को हम बताएंगे एक 2013 में साल 2013 में उड़ीसा के नीलगिरी पर्वत मामले में सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक फैसले ने आदिवासी समाज के सांस्कृतिक और धार्मिक अधिकारों को मान्यता दी। वो क्या है? एक नीलगिरी पर्वत है, वो पर्वत वेदांता को बॉक्साइट खनन का अधिकार। वहां का आदिवासी ने कहा गया ये हमारा भगवान है, ये पर्वत। आदिवासी समुदाय ने कहा ये हमारा सामाजिक व्यवस्था और इसी जगह हमारा भगवान है। जहां वेदांता की बॉक्साइट खनन चलता है, उस सारा चीज सुप्रीम कोर्ट सुनने के बाद वेदांता के बॉक्साइट खनन परियोजना का रद्द कर दिया। ये 2013 में आदिवासी लोग बोलते हैं ये हमारा भगवान और संस्कृति का धरोहर यहां जुड़ा हुआ है। इसीलिए वेदांत कंपनी जब खनन कर रहा था उसको रद्द कर दिया। और आज हम समझते पैसा ये शेड्यूल एरिया है। शेड्यूल एरिया में आदिवासी का संख्या क्यों घट रहा है? ये शेड्यूल एरिया हमारा एक पुश्तैनी जमीन है, पुश्तैनी जमीन। पीढ़ी के पीढ़ी हम इसी जमीन में रहेंगे। यही पुश्तैनी जमीन और रूढ़ी जन प्रथा, विधि, सामाजिक धार्मिक संरक्षण आर्टिकल 13(3) खो में दिया है पहचान और संरक्षण। उसी आधार पर उस चीज को तो गौण कर दिया पैसा। इसीलिए ये लाइन को जोड़ दिया। ये हमारा माजी मुंडा पढ़ा राजा मुंडा सरदार का उसका विकल्प में नया चीज दे दिया, जो कि इन लोग का खरीद चाहता। ये भी बिचौलिया जो गांव में फर्जी बनाते थे उसको कानूनी रूप दे दिया। कोई भी प्रचलित अध्यक्ष बन सकता है। अभी तक उसका चेहरा सामने नहीं रखा है, वो कोई भी कर सकता है। आप लोगों में से किसी भी बन सकता है। ये शब्द से आदिवासी को बहुत बड़ा गहरा चोट दे दिया। CNT एक रहते हुए, SPT एक रहते हुए बोलता है हम ग्राम को बहुत बड़ा ताकत दे दिया ग्राम सभा को। उस ग्राम में एक सरकारी तालाब भी अगर है, आप सहमति दे दीजिए, 30 दिन तक आप नहीं दिया तो सत्ता वो ऑक्शन में चल जाएगा। तो सुना आपने, चंपाई सोरेन ने सवाल उठाया। अब हम आपको अभी से 24 घंटे पहले JMM की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी, सुप्रियो भट्टाचार्य ने किया था। उन्होंने कहा था कि भाई साहब बीजेपी वाले तो विरोध कर रहे हैं, लेकिन कोई ग्राम प्रधान, पेशा में तो ग्राम सभा की बात है ना, कोई ग्राम प्रधान मानकी, मुंडा, महतो, ये लोग इसका विरोध करने के लिए अब तक क्यों नहीं आए? और ये बात जेन्युइन भी है कि बीजेपी तो चलिए विरोध कर रही है, समझ में आ रहा है, आदिवासी संगठन विरोध कर रहे हैं, चलिए समझ में आ रहा है, लेकिन कोई ग्राम प्रधान, कोई मानकी, मुंडा, ये लोग क्यों नहीं? क्योंकि शक्तियां तो इन्हीं की छीनी गई हैं, ये शक्तियां इन्हीं को मिलेंगी। तो क्या वो लोग संतुष्ट हैं?
जेएमएम की स्पीसी को भी सुन लीजिए क्या कह रहे हैं सुप्रियो भट्टाचार्य। और बाबूलाल जी गोली चलवा रहे थे। ये लोग आदिवासी की बात करेंगे? यहां के आदिवासियों ने बता दिया, चाहे लोकसभा हो या विधानसभा हो, जो आदिवासी के विरोधी लोग हैं उनको राजनीतिक तौर पे नेस्तनाबूद कर दिया। ये लोग आदिवासियत की बात करेंगे? आप बताइए, पन्ना पर पन्ना छप रहा है, घंटों पर घंटे जो टीवी के पर्दे हैं उस पर चल रहा है। बताइए, एक भी माझी बाबा ने इस पर बोला? एक भी परगनेत ने इस पर बोला? एक भी मानकी मुंडा ने इस पर बोला? एक भी पाहन ने बोला? एक भी डोकरो सोहर महतो ने बोला? क्यों नहीं बोला? क्योंकि उनको मालूम है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा ने उनके सामाजिक जो शोषण था, सामाजिक जो उनको दोहन किया जाता था, उससे मुक्ति दिलाकर पेशा कानून लागू किया। भाजपा का पेशा पर बोलना और उसके राजनीतिक हथकंडे 2026 में समाप्त हो गए पहले ही हफ्ते में। आज जब सीजीएल पर भी सर्वोच्च न्यायालय ने भाजपा के जो कोचिंग माफिया के लोगों का जो विरोध था, अरबों रुपए जो कोचिंग माफिया और एम्प्लॉयमेंट देने के नाम पर जो माफिया, जिनका सीधा संबंध भारतीय जनता पार्टी के साथ है, उनके बुद्धिजीवी प्रकोष्ठ के साथ है, उनके गाल पर तमाचा पड़ा। आप यहां के लोगों की हितैषी की बात करते हैं? अरे आपके आंतरी सूख गई है कि 10 किलो मड़ुआ लेके महुआ लेके आओगे तो 1 किलो सरसों तेल मिलेगा। अब यह व्यवस्था बंद है। 5 किलो मड़ुआ लेके आओगे 2 किलो चीनी मिलेगा। अब यह व्यवस्था बंद है। अब जो दबाव डालकर माइनिंग लीज करवा लेते थे, अब ग्राम सभा तय करेगा गिट्टी का खदान लगेगा कि नहीं लगेगा। जंगल पे जंगल काट लेते थे, हवा से तेंदुपत्ता उड़ा लिया करते थे। ये अब सब समाप्त हो गया। यही अतरी पर चोट पड़ा, यही भाजपा का कुलबुलाहट का कारण बना। छत्तीसगढ़ में क्या प्रावधान है? उड़ीसा के क्या प्रावधान है जो आपके पड़ोसी राज्य है? जरा उन सरकारों से जाकर पूछिए। दोनों जगह आपकी सरकार है। ये लोग जब जब फंसते हैं, भाजपा के लोग, तब तक फसाद करते हैं।
अब झारखंड की जनता इनके फसाद में नहीं आने वाली। अब पूरी तरह से सामाजिक व्यवस्था ग्राम सभा का, उनका रैयती व्यवस्था, CNT एक्ट, XPT एक्ट, विल्किंसन रूल कोल्हान क्षेत्र में, अब सब पर मुहर लग गया है पेशा से। पेशा के लिए पुनः बहुत बहुत आभार हेमंत सोरेन सरकार की कि आपने शोषण मुक्त गांव बनाने के लिए पेशा को उदाहरण बनाकर एक मील का पत्थर यहां पर फिर से जोड़ने का काम किया।